हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली क्या है? एंड इंटरनेशनल ट्रेटी है। ये मेनली ओजोन लेयर रिलेटेड, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल मेनली बनाया गया था बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऐसा जो सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको फेज आउट करके ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का मेन काम है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। इट वाज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989 से ये काम करना स्टार्ट किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट द ओजोन होल इन अंटार्कटिका इज स्लोली रिकवरिंग। एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंटार्कटिका में जो ओजोन होल बनाया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, स्लोली रिकवर हो रहा है वो। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है मेनली किस काम के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए द ओजोन लेयर। ठीक है। तो ट्रेटी मेनली स्ट्रक्चर्ड है किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ऑल ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंटेन आइदर क्लोरीन और ब्रोमाइन। तो यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है जो मेनली ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है वो कंटेन है, उसके अंदर क्या है? मेनली क्लोरीन है और ब्रोमीन है। सम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर नॉट येट कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग नाइट्रस ऑक्साइड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर नहीं है ऐसा सब्सटेंस भी है जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, उसके अंदर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर ईच ग्रुप ऑफ ओडीएस द ट्रेटी provide a timetable on which the production of those substance must be reduced and eventually eliminated। तो यहाँ पे जो ट्रेटी हुआ है मेनली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसका मेन काम क्या है? ये प्रोवाइड करना कि कैसे ये प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस, जो सब सब्सटेंस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसे कम किया जाए एंड कैसे इसको धीरे धीरे करके एनवायरमेंट से एलिमिनेट किया जाए। दिस इंक्लूड अ 10 इयर्स फेज आउट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10 इयर्स का टाइम दिया गया है एंड आइडेंटिफाइड इन आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रेटी। ट्रेटी का जो आर्टिकल 5 है उसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये सब है टर्म्स एंड पर्पसेस जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसके अंदर मेनली क्या है? ओजोन डिप्लीट कर रहा है जो सब सब्सटेंस है उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करना एंड कैसे उसको रिड्यूस किया जाए, कैसे इसका प्रोडक्शन कम किया जाए, उसके लिए ये ट्रेटी बनाया गया है। एंड बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो ओजोन लेयर डिप्लीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बट वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिस्ट में नहीं है। वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री। 1985 में ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट बिकम एविडेंट। तो 1985 से ये सामने साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से ओजोन डिप्लेशन के द्वारा कैसे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है एंड कैसे एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है वो। देन वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर वाज क्रिएटेड। इसके बाद वियना कन्वेंशन आया है। वियना कन्वेंशन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। वियना कन्वेंशन पहले आया था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बट ये ज्यादा काम नहीं किया है। नॉट रिक्वायर कंट्रीज टू टेक कंट्रोल एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर एज द कन्वेंशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। तो ये जो कन्वेंशन था ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन नहीं था, जिसकी वजह से ये ज्यादा काम नहीं किया है। उसके बाद इस इशू को ठीक करने के लिए आया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ओजोन लेयर रिलेटेड एक प्रोटोकॉल पहले आया था, वो क्या है? वियना कन्वेंशन। बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं था जिसके लिए ये काम नहीं किया था। उसके बाद आया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का की पॉइंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन जो सब पॉइंट है वो क्या क्या है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज साइंड बाय 197 कंट्रीज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 197 कंट्री द्वारा साइन किया गया है। इट इज द फर्स्ट ट्रेटी इन द हिस्ट्री
ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। तो ये एक फर्स्ट ट्रेटी है जो यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है। इट इज मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ग्लोबल एक्शन। तो ये बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेगुलेट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैनमेड केमिकल रेफर टू एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये रेगुलेट किया है बहुत सारे जो सब केमिकल जो चीजें हैं, मैनमेड केमिकल है, उसको कंजम्पशन करना, प्रोडक्ट करना, इसके लिए रेगुलेट किया गया है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्हेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर दोस केमिकल डैमेज द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। तो ये सब सब्सटेंस जो है केमिकली जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है उसको डैमेज करता है। तो इसके लिए ही मेनली ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या है, सीबीडीआर Montreal Protocol phased down the consumption and production of different ODS in a stepwise manner with different timetable for developed and developing countries। तो कैसे इसको फेज आउट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है ये सब सब्सटेंस को, उसके लिए डिफरेंट टाइम टेबल है डेवलप कंट्री के लिए एंड डेवलपिंग कंट्री के लिए। द प्रोटोकॉल इज असिस्टेड बाय द ओजोन सेक्रेटेरिएट व्हिच इज बेस्ड ऑफ यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर है इसका नायरोबी केनिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, डिफरेंट टाइम टेबल यहाँ पे बनाया गया है डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए। सब्सटेंस कंट्रोल अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो सब सब्सटेंस है मेनली जिसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था वो क्या क्या है, सीएफसीज, हैलन, अदर फुल्ली हैलोजेनेटेड सीएफसीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एचसीएफसीज, मिथाइल ब्रोमाइड, HFCs, ये है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जिसको कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका फेज आउट प्लान कैसे हुआ है? पर्पस ऑफ द ट्रेटी इज दैट द सिग्नेटरी स्टेट रिकॉग्नाइजिंग द एमिशन ऑफ दिस सर्टेन सब्सटेंस। तो ये जो CFC जो सब्सटेंस है कहां से एमिट हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, ये है मेन पर्पस इसका। कैसे ये डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को, कैसे ओजोन लेयर को मॉडिफाई कर रहा है एंड इसके रिजल्ट में एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एंड एनवायरमेंट के ऊपर, इसको रिकॉग्नाइज करना ये है मेन काम यहाँ पे। एंड इसके थ्रू ही ये फेज आउट कर पाएगा। डिटरमाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर, यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर भी लेना है, कैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाए इस एमिशन से एंड कैसे एमिशन कंट्रोल किया जाए इस सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा कैसे ये जो CFC जो सब्सटेंस है इसका एमिशन आप कंट्रोल कर सकते हो एंड कैसे आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर वाज ए फास्टर फेज आउट ऑफ हैलन 1211, 2402, 1301। There was a slower phase out, तो faster phase out हैलन का होता है एंड slower phase out of other substance हैलन 1211, 1301, 2402, CFC के अंदर है 1311, 112। ये some chemical was given individual attention some chemical के ऊपर देना है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइक्लोरोइथेन, ये सब। द सब्सटेंस इन ग्रुप 1 ऑफ एनेक्स ए आर CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115. The provision of the protocol include the requirement that the parties to the protocol base their future decision। तो यहाँ पे प्रोविजन का मेन काम क्या है, जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर डिसीजन प्रोटोकॉल का कैसे किया जाए विथ साइंटिफिक एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेटिक जो इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा एंड वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट जो कम्युनिटीज है उसके द्वारा कैसे इसको एसेस किया जाए। तो फेज आउट ऑफ CFC प्लान के अंदर क्या है, आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है कहां से एमिट हो रहा है, कैसे एमिट हो रहा है, कितना एमिट हो रहा है एंड कितना एडवर्स इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट के ऊपर। एंड इसके लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, टोटल जो एमिशन है उसको आपको कंट्रोल करना है एंड साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा। इनमें फेज आउट के अंदर जो फास्टर फेज आउट है उसके अंदर कौन कौन है एंड स्लोअर फेज आउट है उसके अंदर कौन कौन है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान। HCFC are gases used worldwide in refrigeration, air conditioning and foam application, but they are being phased out under the Montreal Protocol since deplete the ozone layer and ozone layer को भी ये deplete करता है, इसके वजह से ये Montreal Protocol के
अंदर आया है, इसको आपको कंट्रोल करना है या फिर एलिमिनेट करना है। HCFC आर बोथ ओडीएस एंड पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी है एंड एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी है। कॉमनली यूज्ड HCFC इज नियरली 2000 टाइम मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 2000 टाइम पोटेंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ग्लोबल वार्म के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज वर शेड्यूल टू कंप्लीटली फेज आउट बाय 2020, तो डेवलप कंट्री में शेड्यूल किया गया है 2020 के अंदर इसको कंप्लीटली फेज आउट किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। डेवलपिंग कंट्री में फेज आउट प्रोसेस इन 2013 में स्टार्ट किया गया है एंड 2030 के अंदर इसको कंप्लीटली स्टेप वाइज रिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, 2030 के अंदर। ये है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC का फेज आउट मैनेजमेंट प्लान, कैसे इसको फेज आउट करना है। तो HCFC का मेन जो सोर्स है वो क्या है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड फोम एप्लीकेशन, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग स्ट्रैटेजी है, डेवलप कंट्री के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। डेवलप कंट्री में 2020 के अंदर इसको कंप्लीटली रिडक्ट किया जाएगा एंड डेवलपिंग कंट्री में 2030 के अंदर। ये जो HCFC है कार्बन डाइऑक्साइड से भी 2000 टाइम पोटेंशियल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियलिटी, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC ये भी एक इंपॉर्टेंट ओडीएस है। ऑन 1 जनवरी 2019 द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स। किगाली अमेंडमेंट आया है 2019 में अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अंडर द किगाली अमेंडमेंट कंट्रीज प्रॉमिस टू रिड्यूस द यूज ऑफ HCFC बाय मोर देन 80% ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। किगाली अमेंडमेंट के अंदर क्या है, HFC किगाली अमेंडमेंट के अंदर क्या है, HFC इसको रिड्यूस करना है 80% नेक्स्ट 30 इयर्स के अंदर। प्रोड्यूस मोस्टली इन डेवलप कंट्रीज, मेनली डेवलप कंट्री में ये प्रोड्यूस होता है। HFC यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ CFCs एंड HCFC, तो प्रोड्यूस होता है मेनली डेवलप कंट्री में एंड HFC यूज होता है मेनली CFC एंड HCFC इसके रिप्लेसमेंट के रूप में। HFC पोज नो हार्म टू ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है HFC बिकॉज CFC एंड HCFC दे डू नॉट कंटेन क्लोरीन, ठीक है। तो इसके तरह ये क्लोरीन से कंटेन नहीं है, बट इसका मेन काम क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ये एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो है हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ज्यादा हाईली पोटेंशियल है, कंपेरेबल टू द CFC एंड HCFC। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो जो है HFC जो है हाईली पोटेंशियल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अंडर दिस किगाली अमेंडमेंट इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस and consume HFC such as the refrigeration, air conditioning sector will need to cut out on HFC and shift to non-HFC and low global warming potential technologies, ठीक है। जो सब इंडस्ट्री इसको प्रोड्यूस करता है एंड कंज्यूम करता है HFC को रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इस सब काम के लिए, इसको काट ऑफ करना है, मतलब इसको पूरा रिड्यूस करना है एंड इसके बदले में आपको लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो सब टेक्नोलॉजीज है एंड नॉन HFC रिलेटेड जो सब चीजें हैं वो आपको यूज करना है। ये है मेन एग्रीमेंट इन किगाली एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये है 3 जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, उसको कैसे आप रिड्यूस कर पाओगे। एक प्लान है CFC का जो फेज आउट मैनेजमेंट प्लान है, ये है एक, एंड दूसरा है HCFC, इसको आप कैसे फेज आउट कर पाओगे एंड कैसे मैनेज कर पाओगे। तीसरा है HFC, इसको भी आप कैसे मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, मल्टीलैटरल फंड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टीलैटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुज एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन of ozone depleting substances less than 0.3 kg to comply with the control measure of the protocol। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीलैटरल फंड का जो इम्प्लीमेंट करना एंड असिस्ट करना डेवलपिंग कंट्री को जिसका कंजम्पशन है एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग के अंदर जो जिसका कंट्रीब्यूशन है लेस देन 0.3 kg, तो उसको इसके अंदर इंप्लीमेंट करना। करेंटली 147 ऑफ द 196 पार्टीज टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मीट दिस क्राइटेरिया, ठीक है।
द फंड इज मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जिसके द्वारा ये फंड मैनेज होता है, विद एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड 7 आर्टिकल 5 कंट्रीज व्हिच आर इलेक्टेड एनुअली बाय अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज। तो एनुअली यहाँ पे एक मीटिंग होता है पार्टी का एंड उसके द्वारा ये फंड मैनेज होता है। द मल्टीलैटरल फंड एक्टिविटीज आर इंप्लीमेंटेड बाय 4 इंटरनेशनल एजेंसीज, तो 4 ऐसा इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके द्वारा ये फंड एक्टिविटीज इंप्लीमेंट होता है। एक है यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनआईडीओ एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये गया मल्टीलैटरल फंड। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। आर्टिकल 2 है कंट्रोल मेजर, आर्टिकल 3 के अंदर है कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल, आर्टिकल 4 के अंदर है कंट्रोल ऑफ ट्रेड विद नॉन पार्टीज, आर्टिकल 5 के अंदर है डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्पेशल सिचुएशन रिलेटेड आर्टिकल, एंड आर्टिकल 7 के अंदर है रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, आर्टिकल 8 नॉन कॉम्प्लियंस एंड आर्टिकल 10 टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये सब है प्रोविजन रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को, एंड ओजोन डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सब सब्सटेंस उसका जो प्रोडक्शन है उसको कम करना, एनवायरमेंट से उसको एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, ये है मेन काम। एंड जो सब सब्सटेंस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है जिसको आपको कंट्रोल करना है वो क्या क्या है, मेनली CFC, HCFC एंड HFC। ठीक है, इसको कैसे कैसे मैनेज करना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मल्टीलैटरल फंड वो क्या है, वो मेनली किसके लिए है, जो लेस देन कंजम्पशन ऑफ 0.3 kg है उसके लिए है, एंड इस क्राइटेरिया को नॉर्मली अब जो है मीट किया है 147 पार्टीज आउट ऑफ 196 पार्टी ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आई थिंक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।